मसीह के नाम में सबको सलाम। तो जय यसूदी हर्षा यसूदी। तो दोस्तों आए बाइबल मुकद्दस में से आज मत्ती की अंजील उसका पहला बाब और उसकी 18 आयत से पूरा चैप्टर पढ़ते हैं। तो आए इसकी तलावत करते हैं जिसका उन्वान है यीशु मसीह की पैदाइश। तो अब यीशु मसीह की पैदाइश इस तरह हुई कि जब उसकी माँ मरियम की मंगनी यूसुफ के साथ हो गई तो उनके इकट्ठे होने से पहले वो रूल कुद्दुस की कुदरत से हामला पाई गई। बस उसके शौहर यूसुफ ने जो रास्तबाज था और उसे बदनाम करना नहीं चाहता था, उसने चुपके से छोड़ देने का इरादा किया। वो उन बातों को सोच ही रहा था कि खुदा के फरिश्ते ने उसके ख्वाब में दिखाई दे कर कहा, आए यूसुफ इब्ने दाऊद, अपनी बीवी मरियम को अपने यहाँ ले आने से ना डर, क्योंकि जो उसके पेट में है वो रूल कुद्दुस की कुदरत से है। उसके बेटा होगा और तुम उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वही अपने लोगों को उनके गुनाहों से निजात देगा। ये सब कुछ इसलिए हुआ कि जो खुदा ने नबियों की मार्फत कहा था वो पूरा हो गया। देख, एक कंवारी हमला होगी और बेटा जनेगी और उसका नाम इमानुएल रखेंगे, जिसका तर्जमा है खुदा हमारे साथ है। बस यूसुफ ने नींद से जागकर वैसे ही किया जैसे खुदा के फरिश्ते ने उसे हुक्म दिया था, और अपनी बीवी को अपने यहाँ ले आया और उसको ना जाना जब तक उसके बेटा ना हो, और उसका नाम यीशु रखा। खुदावन के पाक कलाम को पढ़े और सुने जाने पे बरकत हो, मांगते हैं यीशु मसीह के नाम से, आमीन। तो दोस्तों ये देखें, खुशी के महीने हैं यीशु की पैदाइश, क्योंकि बाप ने बेटे को भेजा हम सब के वास्ते, क्योंकि मसीह की पैदाइश हुई। मसीह ने हमारे लिए हमारे जो गुनाह थे, जो सब दुनिया के गुनाह थे, पूरे वर्ल्ड के, उन गुनाहों के लिए कफारा दिया और सलीब पे जान दी, अपना लहू बहाया, हमारे लिए कीमत अता की दोस्तों, हम गुनाहगारों के लिए। और जो उस पे ईमान लाते हैं तो दोस्तों वो हमेशा की जिंदगी पाते हैं। जो उस पे ईमान ला के इकरार करते हैं, अपने गुनाहों की माफ़ी मांगते हैं, तो दोस्तों वो सुरखरू होते हैं। क्यों? जो गुनाहों की माफ़ी मांग के उसके पीछे हो पड़ते हैं, सच्चाई की तरफ चलते हैं, अंधेरे को छोड़ के रोशनी के पीछे हो लेते हैं, उसको अपना निजात दहिंदा मांगते हैं, तो दोस्तों वो सब कुछ पाते हैं। शुक्र करते हैं खुदा का, गॉड का, जिसने अपना बेटा भेजा दुनिया में दिसंबर को, 25 दिसंबर को, जो हर दिसंबर को आता है। तो दोस्तों उसके आने से हम सब आप बच सकते हैं, क्योंकि जो कोई इस पे ईमान लाएगा वो हमेशा की जिंदगी पाएगा, हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाएगा। तो वो हमेशा तक अमर रहेगा, क्योंकि रूह हमेशा जिंदा रहेगी। बॉडी है वो फानी है, वो किसी भी टाइम सो सकती है और क़यामत के दिन फिर जी उठेगी। और इंसाफ होगा, जो ईमानदार होंगे, खुदा के साथ ईमानदारी के वफादारी के साथ चल रहे होंगे, वो हमेशा तक जिंदा रहेंगे। और जो बदकार होंगे, जो मसीह को कबूल नहीं किया होगा, वो गंधक की आग में डाले जाएंगे, वो सदा तक जलते रहेंगे, पीड़े खाएंगे, दर्द होगी, आग जलती रहेगी, वो दर्दें उठाएंगे। और जो मसीह के साथ होंगे वो पैराडाइज में मसीह के साथ होंगे। तो चलें दोस्तों, अभी क्रिसमस आने वाला, मसीह की पैदाइश 25 डे को, तो सबको जो है हैप्पी क्रिसमस और मसीह का जन्मदिन मुबारक हो। तो चलें दोस्तों, प्रेज द लॉर्ड।